हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। आज हम आपको दिल्ली से लेकर चलेंगे देवबंद, उत्तर प्रदेश का देवबंद, जहां जमीयत उलेमा हिंद की एक मजलिस हुई। 2 दिन के इस जमीयत के अधिवेशन में कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। कल जब ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई, उससे पहले जमीयत की चेतावनी भी सामने आई। जमीयत उलेमा हिंद ने यह साफ कर दिया कि उसे मजहबी मामलों में कोई दखल अंदाजी किसी की बर्दाश्त नहीं। कल आंसू बहाने वाले मदनी आज अंगारे उगल रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि भावुक मदनी भावुक इशारों में ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़काना क्या चाहते हैं? आखिर हमारे देश के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, टटोलने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब, तो तुम कहीं और चले जाओ। तूने जुल्म ढाए इस कदर, रात कुछ भी ना बाती बामदर, ये तेरे जुल्म की इंतहा थी, ये मेरे सब्र की इब्तिदा। देवबंद में मजहबी महफिल लगी तो जमीयत ने सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। सिविल कोड से लेकर शरीयत की चर्चा हुई। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट। कभी इतिहास को खंगाला गया तो कभी जिन मुद्दों पर सियासत की धूल थी उसे हटाकर इमोशनल कार्ड चला। अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब, तो तुम कहीं और चले जाओ। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के जलसे में वैसे तो कई मुद्दे उठे, लेकिन चर्चा और शोर कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द रहा। मसलन कॉमन सिविल कोड, शरीयत, वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और कुतुब मीनार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है अभी। तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस व तमीज के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई है। हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर के। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। यूपी के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के इस सम्मेलन में 25 राज्यों के करीब 1500 जमीयत के मेंबर मौजूद रहे। वाराणसी की ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही जमीयत के इस मंच से ऐलान कर दिया गया कि मुसलमान पीछे हटने वाले नहीं। ज्ञानवापी विवाद में अमन, शांति और अखंडता को नुकसान है। देश के अन्य हिस्सों में मस्जिदों के खिलाफ अभियान से खतरा है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के वर्चस्व की बात कहकर सियासत हो रही है। जमीयत इसे 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहा है और इसके आगे ये कि सरकार अतीत के गड़े मुर्दे न उखाड़े, इतिहास के मतभेदों को जिंदा करना उचित नहीं। जमीयत उलेमा हिंद का ये इजलास कदीम इबादत गाहों के तनाज़ात को बार बार उठाकर मुल्क के अमन व अमान को खराब करने वाली ताकतों और उनके पसे पुष्ट सियासी मफाद रखने वाली जमाअतों के रवैये से सख्त नफरत व बेजारी का इजहार करता है। ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह और दीगर मसाजिद इन दिनों इसी मुनाफिरती मुहिम की जद में हैं, जिसका हतमी नतीजा मुल्क के अमन व अमान और इसके वक़ार व सालिमियत को नुकसान पहुँचाना है। देश संविधान से चलता है, लेकिन जमीयत अपने कायदे कानून से चलना चाहती है। मुस्लिमों को मूल अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जमीयत ने अपने प्रस्ताव में कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू करना संविधान का उल्लंघन है।
प्रस्ताव के मुताबिक नमाज, शादी, तलाक जैसे मसले मुस्लिम रीति रिवाजों के मुताबिक हैं, जो कुरान और हदीस से लिए गए हैं। लिहाजा इस्लामी कायदे कानून में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। मैं अरबाब हुकूमत से कहना चाहता हूँ, वो अपनी चप्पी तोड़े, खामोश तमाशाई न बने। ऐसा न हो कि इस मुल्क का बागडोर, इससे पहले भी बहुत से लोगों के पास बदल चुका है। आजादी के बाद बहुत से लोग आए इख्तियार पे। जमीयत की इसी सोच पर आरएसएस से लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। देश में 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं। इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है, उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली जमीयत उलेमाए हिंद ने हर मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन इस बात पर गूंज सुनाई नहीं दी कि आखिर मुस्लिमों की मुफलिसी कैसे दूर होगी। इस बात पर कोई बयान नहीं आया कि आखिर आतंक के चक्रव्यूह में मासूम मुस्लिम बच्चे कैसे फंस रहे हैं। आखिर वो कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आईएसआईएस के झांसे में भारत के मुस्लिम बच्चे आ जाते हैं। शायद इन सवालों को भी गंभीरता से जमीयत को सोचना होगा, वरना सियासत की सांप सीढ़ी में न तो समाज का भला होगा, न ही देश का। देवबंद से तंसीम हैदर और पिंटू शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान हैं। मौलाना मसूद मदनी जी, गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, देवकीनंदन ठाकुर जी, शोएब जमे जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले एक बहुत छोटा सा निवेदन आप सभी से। जब एक मेहमान बोले उसे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपको आपत्ति है लिख लीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा, ये हमारा वादा है। आप 6 के 6 को बराबर समय देने का प्रयास होगा। 10-20 सेकंड आगे पीछे हो जाए तो क्षमा। तो प्लीज हम ऑडियो आप में से किसी का बंद करना नहीं चाहेंगे और एक दूसरे को रोकने टोकने की इजाजत नहीं होगी। मौलाना मसूद मदनी जी, मौलाना साहब, आपका 2 दिन का ये जलसा समाप्त हो गया है और इसमें आपने 2 बातें कही, महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये कि ये देश हमारा है, इस देश में हम रहेंगे, इस देश के प्रति हमारी जो, भारतवर्ष के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम पूरा करेंगे। हम संविधान को मानते हैं, संविधान से चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही मदनी साहब, लेकिन एक बात साथ में और कह दी कि शरीयत में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वो भी सख्त शब्दों में। मौलाना मसूद जी, ये 2 बातें विरोधाभासी हैं सर, समझ में नहीं आती। या तो आप शरीयत को मान लीजिए या संविधान को मान लीजिए, कैसे हम इसे समझें सर? देखिए सईद अंसारी साहब, जमीयत के इजलास में मेरे बड़े भाई जो सदर हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, जो वो प्रस्ताव पास हुआ है वो बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है और बिल्कुल सही हुआ है। और उन्होंने ये बात भी रखी है कि मस्जिद का मामला हम सड़कों पे नहीं लाना चाहते और बहुत ईमानदारी से अच्छे वकील करके इसको कोर्टों में लड़ा जाए ताकि इसमें जीत हासिल हो। क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों आस्था की जगह होती है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। और ये कोर्ट में मसला चल रहा है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो बिल्कुल ईमानदारी का होगा और वो सब मानेंगे
और इस मुल्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मौजूद है और इस संविधान ने हर धर्म के मानने वाले को आजादी दे रखी है कि आप अपने धार्मिक निशानियों के साथ इस मुल्क में जी सकते हैं, आजादी है। तो ये प्रस्ताव जो पास हुआ है कि धार्मिक एतबार से हम इस मुल्क में रहेंगे, तो इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। ये तो संविधान के दायरे में आता है और संविधान को भी मानेंगे। संविधान को मानने के साथ साथ आप अपने धर्म को मानने की पूरी इजाजत है। संविधान नहीं मना करता कि आप अपने धर्म को न माने, आप अपने रीति रिवाज को न माने। अगर हम टोपी पहन के और दाढ़ी लगा के इस देश में चलते हैं, आजादी है, आप चल सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एतबार से अपनी पूजा कर सकते हैं। तो इसमें आज मौलाना साहब चंद सालों में दिक्कतें क्यों होने लगी मौलाना साहब, और एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगे? मौलाना साहब ठीक है मौलाना साहब, लेकिन अभी भी आपने टोपी पहनी है, आपने कुर्ता पाजामा पहना है, अभी भी नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिदें हैं और खान पान संस्कार जो विशेष धर्म के आप अपनाते हैं वो करते हैं और संविधान को भी मानते हैं, संविधान के अनुसार ही चलते हैं। तो फिर बदलाव का शरीयत की बात कहां से आ गई? शरीयत के अनुसार तो अभी भी आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये संदेश गलत नहीं जाता है मौलाना साहब? अगर मदनी साहब ये कहते हैं इतने बड़े मंच से, मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख अगर ये कहते हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये तो गलत संदेश जाता है ना। कौन छेड़छाड़ कर रहा है? शरीयत तो कहीं नहीं आया। नहीं, देखिए बीजेपी, खासतौर से बीजेपी का मैं नाम ले रहा हूं कि ज्यादा जोर के साथ यकसा सिविल कोड लागू किया जाएगा और एनआरसी लागू की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तो ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है और 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है सर, आपने अच्छी बात की मौलाना साहब, आपने जवाब दे दिया और अच्छी बात भी कही। आप खुद मानते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, राजनीतिज्ञों को करने दीजिए सर, लेकिन आप लोग भी अगर राजनीति करते हैं तो थोड़ा सा आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बुरा लगता है। गुरु प्रकाश जी, आरोप आप पर है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए आप ये कर रहे हैं और बीजेपी अगर ये आपत्ति व्यक्त कर रही है गुरु प्रकाश जी कि जमीयत इस तरह के प्रस्ताव पास नहीं कर सकती, तो आपके जो जमीयत के प्रस्ताव पास हुए हैं इस उनके अधिवेशन में क्या क्या आपत्ति है और क्यों है? नहीं, देखिए अंसारी जी, सबसे पहले हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। अभी मौलाना साहब की बातों को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आप बाबा साहेब अंबेडकर को कोट कर रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा था। तो मुझे लगता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना संविधान के नाम पे, बाबा साहेब के नाम पे, सबसे पहले इसको बंद करिए। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा था। बाबा साहेब अंबेडकर 370 को हटाने के पक्ष में शुरू से थे। बाबा साहेब अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड से समानता आती है, लैंगिक समानता आती है, सामाजिक समानता आती है, ऐसा बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था। तो किसी भी आर्गुमेंट को, किसी भी दकियानुसी विचार को वैलिडेट करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर का उपयोग करना ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। और मौलाना जी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप डिबेट करिए, चर्चा करिए, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर का नाम, संविधान और शरिया, ये एक लाइन में, एक ब्रैकेट में बोलना, ये संविधान के निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और अत्याचार है। आज जो भाषण दिया गया उससे हमारी क्या आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, आप वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। किस बात की वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं? ज्ञान व्यापी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किसने बनाया? हमने तो नहीं बोला, हमने तो किसी भीड़ को नहीं भड़काया। नाराए तकबीर के नारे किसने लगवाए? आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मौलाना जी कहते हैं वहां देवबंद में कि हम कमजोर हैं। आप कमजोर हैं तो अकबरुद्दीन जी कहे थे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देख लो। सवाल है कि सब्र किसने दिखाया? एलएपी में रैली हुई और चेतावनी क्या दी गई थी? हिंदू और ईसाई लाइन में नहीं आते तो मौत की सजा दी जाएगी। सब्र किसने दिखाया? झारखंड में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, वो क्या कहते हैं कि 30% अल्पसंख्यक आबादी का अगर दिमाग खराब हो गया तो क्या होगा पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा देते हैं तो हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, प्रतिबद्धता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, सिकंदर बख्श साहब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, नजफा हेप्तुल्ला हो, शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, आज तमाम ऐसे नेता हैं जो कि हमारे यहाँ मुसलमान समाज को सशक्त और एक प्रगतिशील नेतृत्व दे रहे हैं। आप क्यों नहीं बात करते हैं जस्टिस एमसी चागला का? जस्टिस एमसी चागला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कहा है, आई वॉज बोर्न अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर, आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन। आप उसकी बात करिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात करिए। आज देवबंद में शिक्षा की बात हुई होगी, महिलाओं की बात हुई होती कि महिलाओं को हम सशक्त कैसे करें, महिलाओं के साथ समानता कैसे लाएं, तो हम सब उसका स्वागत करते। लेकिन इस प्रकार से आप डराते हैं लोगों को कि हम सड़क पे नहीं आ जाएंगे। अभी भी आप डरा रहे थे कि हम सड़क पे आके नहीं बदला लेना चाहते। क्या बात है? कोई ऐसी आपत्ति है गुरु प्रकाश जी? आपने बहुत विस्तार से आपने बात की, समय भी काफी। कोई एक ऐसी आपत्ति है जमीयत के इस अधिवेशन से जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? सिर्फ एक बात, कोई एक प्रस्ताव, एक ऐसी बात? देखिए, ये कहा गया कि मुसलमान को डर लगता है, मुसलमान सब्र दिखाता है, और ये वातावरण जो खराब किया जाता है, हमें इससे आपत्ति है। ठीक है, हमें इस बात से आपत्ति कि आप माहौल को खराब करना ठीक है गुरु प्रकाश जी। पिछले 8 वर्षों में कितने गुरुजी धन्यवाद, गुरुजी धन्यवाद। आते हैं दोबारा आएंगे आपके पास। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा आ रहे हैं। जमेश जी, अभी आपका नंबर आएगा, अभी तो एक रिएक्शन भी नहीं हुआ। आते हैं बिल्कुल आते हैं। डॉक्टर वर्मा, आपको लगता है कि ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद हो, ईदगाह हो, दूसरी मस्जिद हो, बहुत सारी मस्जिदें हैं, 100-125 लिस्ट है, हर जगह प्रमाण साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं, अदालतों में केस आ रहा है। आपको लगता है डॉक्टर वर्मा की कहीं ना कहीं ईमानदारी से सर राजनीतिक दल हैं जो इनका फायदा उठाना चाहते हैं और अचानक से कोई आता है वो केस कर देता है? अगर अदालत में कोई मामला गया, अदालत जो फैसला करे हो जाए, भाई बाबरी मस्जिद का भी निपटारा हो गया, राम मंदिर भी भव्य बन रहा है, ये भी अगर है, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर होगा तो मंदिर चला जाएगा, किसको आपत्ति होगी? सही जी, देखिए, मैं एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं मौलाना मदनी जी से कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडाज है, और बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि एक बात समाजवादी पार्टी भी कहती है, एक बात भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि जो भारत में उच्चतम न्यायालय कहेगा हम उस बात को मानेंगे। तो फिर झगड़ा किस बात का है? जब हमने राम जन्मभूमि की बात भी मानी, ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, आर्टिकल 370 की बात भी मानी, हमने पूरी तरीके से साथ में खड़े हुए, ट्रिपल तलाक की भी बात मानी। तो जब हम सब लोग इस बात पर राजी हैं कि उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला लेगा, आखिर समाज को चलने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो बैठे हैं वो लोग काफी पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को समझते हैं, सारे पक्ष को समझते हैं। तो उन्होंने जब बात अपने पास में ले ली है, आप एक ज्यूरिस्डिक्शन में आप एक केस चल रहे हैं, उसके बाद आउट ऑफ द कोर्ट जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने में पूरे देश में ये डिबेट चल रही है कि ये हिंदू पक्ष है, ये मुस्लिम पक्ष है, ये फलां है, ये शिवलिंग है, ये फव्वारा है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि देश में वातावरण दूसरी तरीके का बनाया जा रहा है? मैं मानता हूं ध्रुवीकरण का एक लिमिट होता है, आप एक राजनीतिक बात कर सकते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण आप किस लेवल पे करने जा रहे हैं? हमारे आगे आने वाले बच्चों की तरफ क्या असर पड़ रहा है, ये भी सोचना चाहिए। हम किस तरीके की बातें करने जा रहे हैं? 14वीं सदी में औरंगजेब ने क्या किया, उसके बाद अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, इस पे पूरा देश विचार विमर्श कर रहा है। लेकिन हम पिछले 1 साल पहले हमारे देश में 47 लाख लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, इस पे बात करने को तैयार नहीं। मुद्दे होने चाहिए, मुद्दे विचार हर चीज के होने चाहिए, लेकिन प्रमुख मुद्दे कौन से हैं और सेंटर ऑफ द स्टेज पे मुद्दे कौन से हैं, ये सही जी बहुत सोचने की बात जी। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दों से भटकाने के लिए सेंटर ऑफ द स्टेज मुद्दे कुछ और रखना चाहती है, जो राजनीति के लाभ और राजनीति रोटियां से। बहुत धन्यवाद, आपने गम शब्दों में डॉक्टर वर्मा अपनी बात खत्म की। देवकीनंदन ठाकुर जी, महाराज जी, आपको लगता है कि चाहे वो ज्ञानवापी हो, मथुरा का मामला हो, दूसरी मस्जिदों का मामला हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, जो भी हो, ये अदालत को ही तय करना है? ठाकुर जी, आपको लगता है ऐसा महाराज जी? और वही तय करें, लेकिन यदि उस कारण से 2 समुदायों के बीच कोई भी कटुता आती है, तो एक धार्मिक गुरु होने के नाते, एक लाखों लाख फॉलोअर्स आप लोगों के होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे खत्म करके लोगों को शांत किया जाए?
अंसारी जी, आप बहुत प्यारे पत्रकार हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। आप बहुत मीठी बातों से सारे लोगों को अपना मैसेज देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इतने लोगों को मैंने बड़े प्यार से सुना है, मैं बड़े प्यार से कुछ बात कहना चाहता हूं, ये ध्यान से सुने जी, और बीच में कोई ना बोले। देखिए, हमने जब राम मंदिर का निर्णय आने वाला था, उससे पहले भी कुछ यात्राएं निकाली थी और हमने कहा था कि भाई 3 जगह पर सनातनियों का बहुत बड़ा हमारे धार्मिक स्थान है और जिनको कभी भी बदला नहीं जा सकता। जैसे मौलाना जी अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकते, वैसे मैं अपना जन्म स्थान नहीं बदल सकता, वैसे रामकृष्ण का जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता। भोले बाबा ने तो स्वयं ने त्रिशूल से ही काशी को त्रिशूल पे संभाल रखा है, वो भी अपना स्थान नहीं बदल सकते। तो ये प्रमुख जगह है, जैसे मक्का मदीना हम नहीं बदल सकते, ये लोग चाहकर भी नहीं बदल सकते मक्का मदीना। तो हमने पहले भी आपके चैनल पर भी कहा था कि 3 मंदिर हमें दे दो और 300 मस्जिद हमसे ले लो, लेकिन ऐसा पहले प्यार से हुआ नहीं। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि हम लोग कोर्ट जाएं, प्यार से बात करें, जो कोर्ट कहे वही हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, ये भी कर लें, वही कर लें। लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग में एक प्रश्न उठ गया, या इस मीटिंग में ये बात हो गई कि हम जो है शरीयत, हम वो कॉमन कोर्ट नहीं आने देंगे और हम जो है शरीयत के ही माध्यम से जिएंगे। इन मीटिंगों में धर्मगुरु इकट्ठे हुए होंगे, उनको ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसमें होनी चाहिए कि यासीन मलिक की जब उम्र कैद हुई तो कश्मीर में पत्थर क्यों बरसाए गए, उन बच्चों को समझाओ। उनके हाथ में रिवॉल्वर क्यों है, उनके ऊपर यहाँ चर्चा क्यों नहीं हुई। मुसलमान बहन बेटियों को, भाइयों को एजुकेशन ढंग से मिल सके, वो एक अच्छे मानव भारत के बन सके, उस पर ये चर्चा क्यों नहीं हुई। वहां पर क्यों मुसलमान भाइयों को कमजोर बनाकर घोषित करने की। काशी मथुरा ये हमारे स्थान है, इनको तो प्यार से इनको देना ही चाहिए भाईचारा निभाने के लिए। काशी मथुरा, मथुरा और काशी के बिना हम सनातनियों का धर्म पूरा होगा ही नहीं। जैसे मक्का जाए बिना इनकी यात्रा पूरी नहीं होती, वैसे ही काशी मथुरा जाए बिना हमारी भी सनातन यात्रा कंप्लीट नहीं हो सकती। भाईचारा तो ये है कि ये चर्चा करते इस मीटिंग पे कश्मीर के उन नौजवानों के लिए, ना कि मथुरा हम नहीं दे सकते, काशी हम नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है? रोड पे लाने की बात कौन कर रहा है? हम तो कोर्ट के माध्यम से बात कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। शोएब जमी जी, शोएब जमी जी, एक महाराज जी ने अच्छी बात कही यहां पर कि प्यार मोहब्बत से हमने किया, नहीं हुआ हम अदालत चले गए, और वहां भी हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। अदालत जो निर्णय करेगी उसका सम्मान करते हुए हम उसे स्वीकार करेंगे। आपको लगता है शोएब जी कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह के अधिवेशन हो, जलसे हो, वहां पर हमें माहौल को सुधारने की, संभालने की कोशिश करनी चाहिए, या ये बात कहां से आई कि शरीयत में कोई बदलाव कर रहा है? आपको लगता है कि इतना बढ़िया सब कुछ हुआ, सारे प्रस्ताव आपने पास किए, आपको विरोध करने का अधिकार है, आप विरोध कीजिए। आपको नहीं चाहिए सिविल कॉमन कोड, आप विरोध कीजिए, उस पर भी संसद में फैसला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लगता है आपको जमी जी? सईद भाई, देखिए, आज बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि इस पैनल ने आपकी बातों का बड़ा सम्मान किया है। मैं इसी सम्मान और आदर के साथ एक बात कह रहा हूं कि जमीयत उलमा हिंद हम मुसलमानों के कायदीन हैं, शरई कायदीन हैं, और हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा, हमारे आइम्मा हजरात जो इन्होंने इस जलसे के जरिए से बहुत बड़ा मैसेज और सीख दी है। मैं बड़ा फख्र करता हूं अपने कायदीन पर, अपने उलमा पर, हमारे बुजुर्गों पर। उन्होंने दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब मुसलमान उलमा अपना कोई धर्म संसद करते हैं या कोई अपनी मजहबी जलसे करते हैं तो वो किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ नहीं कहते, वो किसी के खिलाफ नफरत नहीं कहते, किसी को मारने काटने की हिंसा की बात नहीं करते। लेकिन इससे पहले जितने भी धर्म संसद कुछ हुए हैं इसी जगह दिल्ली में, हरिद्वार में, आपने देखा होगा किस तरह की संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मारने काटने, वायलेंस की बात। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है कि हम किसी भी ना मजहब की तौहीन करते हैं, ना किसी की नाहक, ना वायलेंस का किसी किस्म का समर्थन करते। ये आज उलमा ने दिखाया और पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान इस पर फख्र कर रहे होंगे। नंबर 2, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद इस मुल्क के मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ी रही है। जहां भी वबा आई, परेशानी आई, जुल्म हुआ, बाढ़ आई, इंसानियत के खातिर जगह जगह उन्होंने हर जगह लोगों की मदद, बहुत बड़ा काम। तो आज जमीयत में क्या हुआ?
अधिवेशन में अगर ये कहा गया कि इस मुल्क में मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने ही घर में बेगानी हो गए। तो क्या ये दुख जाहिर करने का हमें हक नहीं? क्या अगर ये कहा जाए कि आज नफरत इतनी बढ़ गई कि बिहार में एक बेटी जिसका नाम महनूर है, उसको कुछ बीजेपी के पाले में कुछ ऐसे संगठन है, उनके लोगों ने रेप करके मार दिया, और ये नफरत इतनी बढ़ गई हिंदू मुसलमानों में कि जिसका नतीजा है कि हमने एक बेटी को खोल दिया बिहार के कटिहार में। क्या मुझे ये दुख जाहिर करने का हक नहीं? ठीक है, ये कहने का हक नहीं है कि अभी कल ही परसों एक प्राइवेट टीवी चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार के खिलाफ जो गुस्ताखी और ऐसे जुबान का इस्तेमाल किया है, क्या मुझे वो दुख रोने का, मुझे आंसू बहाने का हक? हम कहाँ जाएं? ठीक है, हम दुनिया में कहाँ जाएं? शोएब जी, ये मुल्क मेरा है, हमारे बिल्कुल अपनों से न गिला करें, अपनों से न शिकवा करें। शोएब जी, समय सबको देना है, इसलिए आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। आपने अपनी बात की, आपको उचित समय मिला है। प्रोफेसर संगीत रागी सर, हमारा सवाल थोड़ा सा यहाँ पर हटकर है आपसे, और वो प्रश्न ये है सर कि ठीक है, अदालत निर्णय करेगी, जो होगा सबको स्वीकार होगा, अभी आप माने या ना माने, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी, राजनीतिक संगठनों की जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संगठनों की जिम्मेदारी, धार्मिक संगठनों की जिम्मेदारी, ये लोग सर पूरा नहीं कर रहे हैं, ये आग में और घी डाल रहे हैं, जबकि अगर ये चाहें तो समझा बुझा सकते हैं कि एक रास्ता है, एक संविधान का, न्यायपालिका का, उस पर हम विश्वास करते हैं और उसके निर्णय का हम इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। सर, लगता है आपको कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, अयोध्या के बाद तो, और अयोध्या में भी आप 90 का दशक भूल जाएं तो उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ है वो न्यायालय के अनुसार हुआ। जहां तक काशी विश्वनाथ का मामला है और बाकी अन्य धर्मस्थलों का मामला है, हिंदू समाज के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने न्यायपालिका का रास्ता अपनाया है। किसी भी संगठन ने, हिंदू समाज से संबंधित संगठन ने सड़कों पर आकर के धमकाने की कोशिश नहीं की है। जिसने भी कहा है, जो भी हो, वो रास्ता न्यायालय का है, और न्यायालय का रास्ता सबके लिए खुला है। जितना हिंदू के लिए खुला हुआ है उतना मुस्लिम के लिए खुला हुआ है। देखिए, इस प्रस्ताव में क्या आपत्तिजनक बातें हैं वो मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही आप कहते हैं कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि संविधान की जो धारा है 44 है, हम उसे स्वीकार करते ही नहीं है। यानी कि संविधान के अंदर जो धारा लिखी हुई है आप उसे एकदम रिजेक्ट करके छोड़ देते हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसे आप खत्म मानते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, रोज रोज एक नया नैरेटिव आ रहा है। आप जब वहां पर आप सर्वे होने की बात होती है, उसी न्याय के एक प्रक्रिया का हिस्सा सर्वे होना है, आप उसे मना करते हैं। आप छुपाना क्या चाहते हैं? जब उस एक शिवलिंग, हिंदुओं के मान्यता के अनुसार वहां पर वो शिवलिंग है, आप उसे फव्वारा कहते हैं। आप ये बताइए कि इस प्रकार का फव्वारा कहीं और किसी ने देखा है क्या? दूसरी बात, जरा आप ये कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा औरंगजेब से कोई लेना नहीं है, बाबर से लेना नहीं है, हम उनकी संतान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनके सारे कुकर्मों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। हिंदू समाज की मान्यता रही है कि वो जगह जिसे आप मस्जिद आप बनाए हैं वो हिंदू मंदिर तोड़ करके बनाया गया है। आप कहते हैं कि हम उसी जगह वजू करेंगे, हम कुल्ला करेंगे, हम वहां पर धोएंगे, हम अपना पैर धोएंगे, हम इस प्रकार के गलत काम करेंगे और भगवान शिव के लिंग पर हम ऐसा करेंगे। तो आप 85% हिंदुओं को रोज आप अपमानित करने के बारे में खुलेआम आप घोषणा कर रहे हैं। एक बात और, बार बार ये कहा जाता है, एक बात देवबंद के बारे में मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। 2018 में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडिंग साइकोलॉजिस्ट थे, सुहेल अब्बास करके, डॉक्टर सुहेल अब्बास थे। उन्होंने वहां के अफगानिस्तान के अंदर 517 ऐसे जो थे टेररिस्ट जो पकड़े गए थे, जिनको बाद में पाकिस्तानी जेल में भी ला करके रखा गया था, वे सारे देवबंद मदरसे के
निकले हुए थे। उमर कहाँ का था, मुल्ला उमर कहाँ से था, वो पाकिस्तानी देवबंद का था। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी देवबंद और देश भारत के अंदर का जो देवबंद है, दोनों के सिलेबस लगभग नहीं। आरिफ मोहम्मद खान ने एक सवाल उठाया था। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि 11वीं-12वीं शताब्दी का जो हनीफी स्कूल का जो बुक है, द हिदाया, द गाइड, आज भी आप एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम आप पढ़ाते हैं, जिसमें एग्रेसिव जिहाद की बात की जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान के कोट हैं, कहीं भी आप पढ़ लिए। उन्होंने कहा कि हमने देवबंद को कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन देवबंद ने आज तक उस चिट्ठी का ये नहीं किया है। तो आप ये तो कहना बंद कर दीजिए कि हम गंगा जमनी तहजीब में आप बात करते हैं। ऐसा नहीं है। इस देश का एक भी हिस्सा मुसलमान है जो वाकई इस धरती से जुड़ा हुआ है, जो वाकई गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करता है। लेकिन देवबंद और बहावी दोनों में अब कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है। आप खुले मंच से आकर के घोषणा करते हैं कि हम टेररिज्म के साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि देवबंद के मदरसे ही रूट्स हैं जो आज के दिन में तालिबान पैदा करते हैं, मुल्ला उमर पैदा करते हैं। ये सिर्फ अब डूरंड लाइन के आप उस साइड जाइए, इस साइड जाइए, दोनों तरह जो है वो देवबंद आइडियोलॉजी की ही पैदाइश है। इसलिए माफ कीजिएगा मदनी जी, ये विश्वास तो आपको दिलाना पड़ेगा। ये एक ध्यान रखिए कि आप कहते हैं कि आप गड़े मुर्दे क्यों उठाते हैं, आपको इससे परेशानी क्या है? आप यही चाहते हैं इसका मतलब ना कि आजाद भारत वर्ष में भी 1947 के बाद भी भारत के जो हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, जिन्हें बाबर या आक्रांताओं ने तोड़ करके सारे ध्वस्त करके, उनको ये हिंदू समाज ज्यों का त्यों वहां पर खड़ी मस्जिद को स्वीकार कर ले। आप 27 जैन मंदिरों का इसी दिल्ली के अंदर 27 लिखा हुआ है, पूरी खुली दिखी हुई कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाए। किसी मुस्लिम समाज के अंदर से कोई भी व्यक्ति ये करके या कोई संगठन आकर के नहीं कहा कि नहीं ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, ये जो कुतुबुद्दीन मस्जिद है इसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए और यहां पर हिंदू मंदिर खड़ा किया जाना। आप 2 कदम आगे तो चलते। ये इतिहास की आप अयोध्या में फरमान पूछ रहे थे कि कहां तोड़ करके बताया, यहां शाही फरमान है, यहां पुस्तकें हैं जिसमें इस बात की है कि, और वहां चिन्ह मिल रहे हैं, ये सारी चीजें प्रतीक मिल रहे हैं। इसके बावजूद में आप कहते हैं हिंदू तो इतना उदार है कि इतना दिन तक इन सारी चीजों को बर्दाश्त किया। और जब आप कहते हैं कि हमारे सब्र की टीमा हुई, तो आप ध्यान रखिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी ऐसे ही धमकी दी थी। सैयद शहाबुद्दीन का दिन मुझे याद है, मैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ा हुआ था और तब सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च और शॉर्ट मार्च का क्या परिणाम निकला आप सब जानते हैं। इस प्रकार से हिंदू समाज को मत ललकारिए, क्योंकि अब यह पता हो गया है कि आप वहीं पर वजू करना चाहते हैं, अपना पैर धोना चाहते हैं जहां भगवान शिव की प्रतिमा है, जहां भगवान शिव का लिंग है। प्लीज मत बोलिए जमेश जी, हमने पहले ही मना किया था। संगीत जी की बात पूरी हो गई। मौलाना साहब आपका नंबर है और आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न, बहुत छोटा सा। आपकी ये जो संस्था है जमीयत उलेमाए हिंद, अगर हम गलत नहीं, हमें प्लीज करेक्ट कीजिएगा, ये भारतवर्ष की मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है सर, सबसे ज्यादा आपके सदस्य हैं और आप विभिन्न राजनीतिक दलों के काफी नजदीक भी रहे हैं। सबने आपको उतना ही सम्मान भी दिया है और बीजेपी ने भी दिया है। आपको लगता है कि यदि जो यहां पर गुरु प्रकाश जी और प्रोफेसर रागी प्रश्न उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी रह गई है कि आपका जो उद्देश्य है उससे अलग आपकी छवि बन रही है और इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए? आपको लगता है इस बात की जरूरत महसूस करते हैं सर आप? देखिए, अभी सईद अंसारी साहब, अभी जो साहब जिक्र कर रहे थे, शायद ये बीजेपी से हैं, इनसे ये पूछिए कि यह कानून का उल्लंघन हो रहा है नहीं, जब कोर्ट ने और एक हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है जिसका आपने भी जिक्र किया, तो वो जो पुरानी इबादतें हैं जिस हालत में हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और उनसे कोई दावा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है। तो उसके बाद अब ये गड़े मुर्दे जो उखाड़ने वाली बात जमीयत ने कही, उस बात की तरफ यही नजरिया था कि जो जिस हालत में है इबादत का, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो या मंदिर की शक्ल में हो, वो जूं का तूं रहना चाहिए और संविधान भी इस बात की इजाजत देता है। तो ये पुरानी बातों को कोर्ट में ले जाकर और उखाड़ के या सड़कों पे लाकर
जमीयत ने साफ कहा है कि हम सड़कों पे इस मामले को नहीं लाएंगे। ना बाबरी मस्जिद के मसले को जमीयत सड़कों पे लाई, ये शहाबुद्दीन साहब का आपने जिक्र किया या किसी का भी किया, वो जाने। तो ये सारा का सारा भाईचारे से और कोर्ट के जरिए से हल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना साहब, इसमें दूसरी बात जो इन्होंने कही दारूम के मसले को लेके कि वहां के पढ़े हुए हैं मुल्ला मोहम्मद उमर और ये वहां के पढ़े हुए हैं, तो ये सारी बात सरासर गलत है। दारूम वो दारूम है जिसने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी देश की आजादी में अहम किरदार रहा है। तो ये सारी बातें। मौलाना साहब, एक छोटा सा प्रश्न आपसे और यहीं पर, और अब जब हम बढ़ेंगे, गुरु प्रकाश जी आपका नंबर है, वहां से हम थोड़ा समय आप लोगों का कम करते चलेंगे। मौलाना साहब, जल्दी से सिर्फ इतना बता दीजिए, कोई भी अदालत का निर्णय आता है आपके पक्ष में, आपके विरोध में, अगर कल को अदालत ये कहती है कि ज्ञानवापी में वो शिवलिंग है और वहां पर अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वजू तो बंद हो गया वैसे भी, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या आप उसे एकदम से स्वीकार करेंगे, मानेंगे? कोई विरोध, कोई कुछ नहीं, कानूनी अधिकार को छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऊपर जाइए, जहां जाइए। देखिए 350 साल से वहां वजू हो रहा था, वजू खाना बना हुआ है, अब ये कोर्ट में चला गया है मामला। नहीं, अगर सर अगर अदालत तय करती है तो एक मिनट सुनिए, हम और आप ये तय करेंगे कि वहां शिवलिंग है सर, आप सुनने पाए मौलाना साहब, अगर अदालत ये कहती है, एक माहौल अच्छा होता है सर जो लोग विरोध कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा मौलाना साहब, जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है, उन लोगों को ये लगेगा ये वो आज मान लेंगे, फिर कोई उन्हें उकसाएगा भी कि सड़कों पर निकलिए, प्रदर्शन कीजिए, जुमे के दिन ज्यादा तादाद में जाइए, तो नहीं जाएंगे। 200 से ज्यादा बनारस में मोदी जी ने शिवलिंग तोड़वा दिए, मंदिर तोड़वा दिए, उसका कोई जिक्र नहीं। अरे आप सर, हमारा सवाल छोटा सा है मौलाना साहब कि अगर कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला आएगा, आपको मंजूर होगा सर? मंजूर क्यों नहीं होगा भाई? बहुत धन्यवाद जी, यही हम जानना चाह रहे थे, यही जानना चाह रहे थे। गुरु प्रकाश जी, मौलाना महमूद मसली साहब सिलसिले में एक सेकंड गुरु भैया, हाँ ठीक है मौलाना साहब, थोड़ा सा क्योंकि कार्यक्रम हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे हिस्से में आ गए हैं। गुरु प्रकाश जी देखिए, सब लोग यहां जितने भी लोग हैं वो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम लेकर रहेंगे, है ना मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों ने ये तो नहीं कहा कि भाई वो मस्जिदें हम तो नहीं छोड़ेंगे, या वो शिवलिंग हम तो लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। दोनों कह रहे हैं कि जो न्यायालय का निर्णय होगा वो स्वीकार्य है, हम उसे मानेंगे। ऐसे में आपको लगता है एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर सड़कों पर कोई भी उतरता है, कोई धरना प्रदर्शन, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश, तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और एक संदेश दे कि मामला अदालत में है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, जो होगा वो सब मानेंगे। कहीं ना कहीं क्या सरकार की जिम्मेदारी से सरकार पीछे हट रही है या उसे पूरा नहीं कर रही है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा प्लीज। सईद जी, दो पार्ट में बहुत छोटे छोटे में जवाब देना चाहता हूं। समय कम है क्योंकि अब हाँ नहीं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नेशनल टेलीविजन पे मौलाना जी को आज एक्सपोज करने का काम किया है। उन्होंने बोला और फिर बोला कि हम सड़क पे नहीं आएंगे। आपको चुनाव करना था सड़क में और संविधान में, और आपने उसमें सड़क को चुना है। अभी सईद जी ने आपसे लगातार पूछा कि आप अदालत के निर्णय को स्वीकार करेंगे, आपने ऑन रिकॉर्ड बोला कि आप नहीं स्वीकार करेंगे, सड़क पे आएंगे, अदालत के निर्णय को नहीं स्वीकार करेंगे। यह आपका असली चेहरा है जो आज बेनकाब हुआ है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल कहा भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते बाद में, लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते मैं गुरु प्रकाश जी एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मौलाना साहब, आपने ये कहा कि आप अदालत के आदेश को, निर्णय को, फैसले को नहीं मानेंगे? हाँ, ये कहा उन्होंने। ये कह रहे हैं, ये आपने कहा है। नहीं एक सेकंड, अरे गुरु प्रकाश जी एक सेकंड ना, रुक जाइए। सुनिए सईद अंसारी साहब, ये वो पंडित कानपुर का जिसने ये धमकी दी थी। अरे आप एक सेकंड मौलाना साहब, जितना पूछ रहे हैं सर उतना बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि धमकी दी थी उसने। अरे आप ये बताइए सर,
उसके खिलाफ कोई FIR हुई? मौलाना मदनी साहब, आपसे प्रश्न ये है कि अगर अदालत जो भी फैसला देगी, अगर अदालत कल ये कहती है कि आप वहां नमाज नहीं पढ़ सकते, ये शिवलिंग है, मंदिर है, तो क्या आप मानेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने पहले भी माना है और आगे भी मानेंगे। चलिए गुरु प्रकाश जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो, इसलिए हमने क्लियर किया। प्लीज। कंफ्यूजन नहीं था, रिकॉर्ड करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पलट गए हैं। चलिए, वो दूसरी बात है। ठीक, वो दूसरी बात है, लेकिन संविधान को मनवाने के लिए भाजपा तो बाद में एक नागरिक होने के नाते हम ये सुनिश्चित करेंगे और ईमानदार प्रयास करेंगे। अभी मैं अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव सही जी अभी निकला है। हम पूरे चुनाव में गन्ना की बात कर रहे थे। जिन्ना को कौन लेकर के आता है? कौन लेकर के आता है? समाजवादी पार्टी के लोग लेकर के आते हैं और चुनाव में पोलराइजेशन का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। इस देश में सभी लोगों ने, और ADF का रिपोर्ट कहता है, मुसलमान समाज के लोग हों, लगातार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, हमने तो हमेशा एक से नहीं, मौलाना साहब मत बोलिए, आवाज बंद कर दीजिए सबकी। गुरु प्रकाश जी, आपसे प्रश्न मेरा ये था सर, प्रश्न ये था कि क्या सरकार कोई जिम्मेदारी समझते हुए, सरकार से कोई कहेगा नहीं जाकर, कोई नहीं कह रहा। देखिए, सबकी एक, आप जमीयत की बात कर लीजिए, उनका बहुत सबसे बड़ा मुसलमानों का संगठन है। दूसरे जो छोटे बड़े संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सबको वोट चाहिए, सबको सत्ता में आना है, सबके कुछ ना कुछ हित हैं, सबके कुछ ना कुछ लालच हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या सरकार निभा रही है? अगर माहौल खराब हो रहा है तो अगर सरकार चाहे तो खराब नहीं होगी। एक सख्त कार्रवाई किसी के भी विरुद्ध, गुरु प्रकाश जी, फेक, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज जा रहा हो, वीडियो जा रहा हो, उठा के जेल में डालिए, डंडे लगाइए, जमानत मत दीजिए, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साफ उन्हें बता दीजिए कि अदालत है, कुछ बोलोगे, बोलना मना है। थोड़ी सी सख्ती हमें कम नजर आती है सरकार की तरफ से, मानते हैं आप? प्रश्न ये हाँ, नहीं, देखिए अंसारी जी, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों के आंकड़े तो ये बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हो या कम्युनल हार्मनी, आप समझ नहीं रहे सर, मैं माफी चाहता हूं फिर से। वो बिल्कुल ठीक है। आप बोल ये जो आजकल आम लोगों के बीच में एक धारणा बन गई है कि जगह जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये जो नफरत ना फैले, कम से कम ठीक है भाई, आप सदियों से आप अपना धर्म, वो अपना धर्म, सब यहाँ बहुत सारे है, तो हम तो विभिन्न धर्मों के, एक तो भारतवर्ष तो एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है, हर रंगों के फूल हैं उसमें, और सब एक साथ मिलकर एक गुलदस्ता बन के रहते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता, उस पर ठेस पहुंच रही है, वो उसे नुकसान पहुंच रहा है? अंसारी जी, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वहां पे धर्म और जात का भेद का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है? जो छोटी पार्टियां परिवार पे आधारित हैं, जाति पे आधारित है, धर्म पे आधारित है, वो हम सब जानते हैं। हमने पिछले 8 वर्षों में सुनिश्चित किया है, और आगे भी आपके शो में बताना चाहता हूं, आगे भी हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को फैला करके कम्युनल हार्मनी का बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसे पहले किया गया है। लेकिन संविधान सर्वोपरि था, संविधान सर्वोपरि, गुरु प्रकाश जी सर्वोपरि रहेगा। गुरु प्रकाश जी, आज आपकी बात से बड़ी राहत मिलेगी जितने भी लोग आज तक पर ये शो देख रहे होंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आम इंसान यही चाहता है गुरु प्रकाश जी कि कोई भी गलत अगर मैसेज स्प्रेड कर रहा है, वीडियो स्प्रेड कर रहा है, उस पर नकेल लगाइए, उससे बड़ा भोले। देखिए, हम लोग भारतवासी जो हैं वो सीधे साधे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया एकदम मान लेते हैं। अच्छा, विश्वास तो करते ही है ना। डॉक्टर वर्मा, आशुतोष जी, डॉक्टर वर्मा, आपको भी लगता है कि राजनीतिक हितों से इतर हमें कम से कम ये जो एक आम जन में ये भावना पैदा हो गई कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रही है, क्या कोई जिम्मेदारी आपकी है राजनीतिक दल की कि आप उसे दूर करें, भ्रम न फैलने दें? नहीं, देखिए सही जी, देखिए बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान जो आपने बोला है गुलदस्ता है, भारतवर्ष एक ऐसा गुलदस्ता है। मैं बार बार बात करता हूं कि जिस तरीके से हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो साथ में ही यूसुफ मेहर अली की बात करते हैं। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो मोहम्मद अली जौहर की बात करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो सरदार पटेल की बात करते हैं। हम जब भगत सिंह की बात करते हैं, इशफाक उल्लाह खां की बात करते हैं। तो इस जो गुलदस्ते में जो अलग अलग रंग के फूल हैं, अगर कोई इस पे राजनीति करता है तो डेफिनेटली उसमें परेशानी होती है। बहुत अच्छी बात है। सॉरी, आपको जल्दी से रोक रहे हैं वर्मा जी, मैं आगे कभी आपको मौका देंगे। देवकीनंदन जी, ठाकुर जी, महाराज जी, आपके प्रेम के संदेश के साथ देशवासियों को
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सब देशवासियों को कोई आज ऐसा संदेश दे दीजिए महाराज जी कि सब भूल जाएं नफरत, सिर्फ प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा और मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। देश न सनातन से चलेगा न शरीयत से चलेगा। देश न सनातन से चलेगा न शरीयत से चलेगा। मेरा देश बहुत प्यारा है, ये संविधान से चलेगा। इस संविधान की रक्षा हम सबको करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना मसूद मदनी, गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, शोएब जबे जी, प्रोफेसर संगीत रागी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के देवबंद में समाप्त हुआ। कई प्रस्ताव वहां पर पारित किए गए जिस पर आपत्तियां भी आईं। हम उन्हीं प्रस्ताव, उन्हीं आपत्तियों पर कर रहे थे चर्चा। देखते रहिए आज तक।